हेलो दोस्तों, स्वागत है हमारे इस प्यारे से चैनल बीके क्लासेस सेंटर में। दोस्तों आज हम बात करेंगे कक्षा 12 फिजिक्स। दोस्तों हमारा चैप्टर है वैद्युत चालन। इसमें दोस्तों हमने कल वैद्युत धारा जो डेफिनेशन थी उसके बारे में कुछ जान लिया था, और आज हम बात करेंगे इलेक्ट्रॉनों का माध्य मुक्त पद क्या होता है। ठीक है ना, इलेक्ट्रॉनों का माध्य मुक्त पद क्या होता है। देखते हैं दोस्तों, इसे लैम्डा से प्रदर्शित करते हैं। किसी चालक में मुक्त इलेक्ट्रॉन द्वारा दो क्रमागत टक्करों के बीच चली गई माध्य दूरी को माध्य मुक्त पद कहते हैं। जैसे कि दोस्तों मान लो एक हमारा इलेक्ट्रॉन ये है T1, एक इलेक्ट्रॉन हमारा दूसरा है। ठीक है, ये मुक्त इलेक्ट्रॉन है, किसी चालक के अंदर है। ठीक है ना, ये इलेक्ट्रॉन इससे टकराने में जितनी दूरी तय करेगा, ये इलेक्ट्रॉन इससे टकराने में जितनी दूरी तय करेगा, यानी कि यहाँ से यहाँ तक का रास्ता, यहाँ से यहाँ तक का रास्ता क्या कहलाएगा, माध्य मुक्त पथ कहलाता है। ठीक है ना, दो क्रमागत टक्करों के बीच, मुक्त इलेक्ट्रॉनों के दो क्रमागत टक्करों के बीच की दूरी को माध्य मुक्त पथ कहते हैं। ठीक है दोस्तों, उम्मीद करते हैं ये डेफिनेशन आपको समझ आ गई होगी। ठीक है ना, अब बात करते हैं श्रांति काल। ठीक है ना, श्रांति काल बात करेंगे दोस्तों श्रांति काल की। श्रांति काल इसे टो से प्रदर्शित करते हैं। श्रांति काल को किससे प्रदर्शित करते हैं दोस्तों, टो से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है ना, किसी चालक में किन्हीं दो इलेक्ट्रॉनों के टक्करों के बीच लगे समय को श्रांति काल कहते हैं। मतलब एक इलेक्ट्रॉन दूसरे इलेक्ट्रॉन से जब टकराएगा तो कुछ ना कुछ तो समय लेगा, और जो समय लेगा वही समय को हम क्या कहते हैं दोस्तों, श्रांति काल कहते हैं। क्या कहते हैं, श्रांति काल। ठीक है, किसी चालक में किन्हीं दो इलेक्ट्रॉन के टक्करों के बीच लगे समय को श्रांति काल कहते हैं। ठीक है ना, ये पहला इलेक्ट्रॉन है, दूसरा इलेक्ट्रॉन है, ये इलेक्ट्रॉन इससे टकराएगा, टकराने में जितना समय लगेगा उसे दोस्तों श्रांति काल कहते हैं। उम्मीद करते हैं ये डेफिनेशन आपको समझ आ गई होगी। ठीक है ना, अब बात करते हैं हम अपवाह वेग या अनुगमन वेग। ठीक है ना, यह है अपना अपवाह वेग या अनुगमन वेग। इसे BD से प्रदर्शित करते हैं। किससे दोस्तों, BD से। ठीक है ना, जब किसी चालक को बैटरी से जोड़ा जाता है, मान लो हमने कोई चालक ले लिया, ठीक है ना, जैसे कि ये है, ठीक है ना, ये अपना रहा एक चालक। ठीक है ना, ये क्या है दोस्तों, एक चालक है, इसे हमने क्या किया, एक बैटरी के द्वारा जोड़ दिया। ठीक है ना, जब किसी चालक को बैटरी से जोड़ा जाता है तो चालक के अंदर मुक्त इलेक्ट्रॉन, ये जो चालक है इसके अंदर दोस्तों क्या है, ये मुक्त इलेक्ट्रॉन है। ठीक है ना, ये क्या है दोस्तों, मुक्त इलेक्ट्रॉन के वेग को अनुगमन वेग कहते हैं। तो मुक्त इलेक्ट्रॉन के वेग को अनुगमन वेग कहते हैं। इसे BD से प्रदर्शित करते हैं। किससे प्रदर्शित करते हैं दोस्तों, जो मुक्त इलेक्ट्रॉन है इनके जो वेग होता है उसे दोस्तों क्या कहते हैं, अनुगमन वेग कहते हैं। इसे BD से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है ना, अब हम बात करेंगे अनुगमन वेग निकालते कैसे हैं। ठीक है ना, इसका एक फार्मूला जनरेट करना होता है। ठीक है, तो बैटरी को जोड़ने से पहले इलेक्ट्रॉन का ऊष्मीय वेग शून्य रहता है। ऊष्मीय वेग क्या होता है दोस्तों, U होता है। क्या होता है, U। जब हमने ये बैटरी नहीं जोड़ी थी, ये जो बैटरी लगी है, ये बैटरी हमने इस चालक से नहीं जोड़ी थी, तो इसका जो ऊष्मीय वेग था वो क्या रहता है दोस्तों, शून्य होता है। ठीक है ना, यानी कि U बराबर 0 होता है। ठीक है, इतना आया दोस्तों समझ में। उम्मीद करते हैं वीडियो समझ आ रही होगी। ठीक है ना, तब देखो हमने पढ़ा है न्यूटन की प्रथम समीकरण, न्यूटन की गति का प्रथम समीकरण होता है B बराबर U प्लस AT। ठीक है, क्या होता है, B बराबर U प्लस AT। इसी प्रकार से B के स्थान पे क्या आ जाएगा, BD आ जाएगा, क्योंकि हम बात किसकी कर रहे हैं, अनुगमन वेग की कर रहे हैं। ठीक है ना, U के स्थान पे U आ जाएगा। ठीक है ना, प्लस A क्या है, त्वरण है, और T क्या है, समय, और समय हमने क्या
जनरेट किया है, ये श्रांति काल आ जाएगा, ठीक है ना। श्रांति काल को किससे प्रदर्शित करते हैं, टो से। तो टी के स्थान पर दोस्तों टो आ जाएगा, ठीक है ना, क्या आ जाएगा, टो, ठीक है। यानी कि बी डी यू का मान लगा दिया 0 प्लस ए और टी के स्थान पर टो, इसे समीकरण 1 नाम दे दिया, ठीक है ना। अब हम बात करेंगे ये जो अपना चालक है, जब इसे बैटरी से जोड़ेंगे तो इसमें एक वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न होगा। इस चालक में क्या होगा दोस्तों, वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न होगा ई, ठीक है। क्यों उत्पन्न होगा, क्योंकि इसमें जो मुक्त इलेक्ट्रॉन है, इधर देखो अपना पॉजिटिव वाला टर्मिनल है, इस बैटरी का क्या है, पॉजिटिव वाला टर्मिनल है, ठीक है। पॉजिटिव वाला ये तो तार आ रहा है यहाँ से, ठीक है, और इधर नेगेटिव वाला। इलेक्ट्रॉन पर नेगेटिव चार्ज होता है, इसके कारण क्या होगा, ये पॉजिटिव की तरफ आकर्षित होगा, ठीक है ना, इधर आकर्षित होगा और वैद्युत क्षेत्र इधर जनरेट होता है, ठीक है ना। तो बात करेंगे वैद्युत क्षेत्र ई उत्पन्न होने के कारण इलेक्ट्रॉन पर बल। जब वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न होगा तो इलेक्ट्रॉन पर क्या लगेगा, बल लगेगा। क्या लगेगा दोस्तों, एक बल लगेगा। बल क्या होता है, बल है F बराबर ई, ई किसके बराबर लगेगा, F बराबर ई के बराबर लगेगा, ठीक है ना, बल। क्योंकि दोस्तों हमने देखो पहले चैप्टर में हमें पढ़ा है फार्मूला क्या होता है अपना, F बराबर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता होती है, ई बराबर क्या होता है, F बटे Q होता है, ठीक है ना। ये तो होता है, ई है वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, वैद्युत क्षेत्र क्या है, ई वैद्युत क्षेत्र है, Q क्या है, आवेश। इसमें आवेश जबकि हम बात करेंगे तो क्या हो जाएगा, ई हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ई हो जाएगा, ठीक है ना। तो Q के स्थान पर हम ई लिख सकते हैं, ठीक है ना, और F हमें बल निकालना है, तो F बराबर यहाँ से निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, F बराबर ई हो जाएगा, ठीक है ना। इस प्रकार जो इलेक्ट्रॉन पर बल लगता है वो क्या लगता है, F बराबर ई लगता है, ठीक है ना। क्योंकि हमने देखो पढ़ा है एक फार्मूला होता है F बराबर एम ए, द्रव्यमान गुणा त्वरण के को क्या कहते हैं, बल कहते हैं, ठीक है ना। तो F का मान यहाँ से लगा देंगे आराम से, ठीक है ना। अब बात किसकी करेंगे, किसका द्रव्यमान, इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान, क्योंकि इलेक्ट्रॉन पर बल लग रहा है, ठीक है ना। तो इसे एम ई से प्रदर्शित कर देंगे, एम ई ए, ये F के स्थान पे क्या रख देंगे हम, F के स्थान पर रख देंगे एम ई ए, ठीक है ना, बराबर ई और ए, ठीक है। अगर यहाँ से ए बराबर निकालेंगे तो जो एम ई है ये भाग में पहुँच जाएगी इसके, तो ई बटे एम ई, ठीक है। ये सापेक्ष में लिखना, ठीक है ना, नीचे सापेक्ष में लिखना है, ठीक है। समीकरण 1 में रखने पर जो ए है इसका मान क्या कहाँ रखेंगे दोस्तों, समीकरण 1 में रख देंगे, ठीक है ना। जब समीकरण 1 में रखेंगे तो देखो यहाँ से बी डी प्लस 0 रखेंगे तो कोई जोड़ेंगे तो कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा ना इसमें, तो उसे छोड़ देते हैं, ठीक है ना। तो ए का मान क्या है, ई बटे एम ई, ये रख दिया ए के स्थान पे, और क्या आ जाएगा, गुणा में 2 आ जाएगा। ये दोस्तों क्या होगा, अपना अनुगमन वेग है, ठीक है ना। दोस्तों उम्मीद करते हैं वीडियो पसंद आई होगी, और वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना, ठीक है ना। इसी के साथ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।